तो इंजेक्शन लगाने से पहले आपका हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से वॉश्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को पेन नहीं होगा, क्योंकि आपके हैंड में जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया जो भी हैं माइक्रोब्स, वो फुली स्टेलाइज होना चाहिए हैंड, जो कि माइक्रो फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले हैंड वॉश कर लेंगे। तो मैंने हैंड वॉश करके आ चुका हूँ, मैं डेटॉल सॉल्यूशन से मैंने हैंड वॉश कर लिया है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम नॉर्मली अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल अभी मेरे पास है नहीं है, तो मैं सैनिटाइज़र वाइप करने के लिए, हिप वाइप करने के लिए मैं सैनिटाइज़र, जो मैं बटक में जो इंजेक्शन लगाऊंगा इंट्रामस्कुलर, तो उसको वाइप करने के लिए मैं सैनिटाइज़र का यूज़ करूँगा। आप कॉटन लेंगे जो कि फुली स्टरलाइज होना चाहिए, अच्छे तरीके से स्टरलाइज होना चाहिए, वही कॉटन लेंगे, नॉर्मल कॉटन यूज़ नहीं करेंगे। ये भी फ्री फ्रॉम माइक्रोब होना चाहिए। तो ये हमारे पास इंजेक्शन है, रीन्यूरो इंजेक्शन है। और ये हमारे पास मैंने सरौता लिया है। आपको इंजेक्शन ब्रेक करने के लिए आप कोई भी आयरन मेटल ले सकते हैं या कोई भी स्टील मेटल ले सकते हैं। आप जो भी आपको इजी पड़े वो आप ले सकते हैं। तो मैंने सरौता लिया, क्योंकि सरौता दो काम भी करता है, क्योंकि उसमें एजेस बने रहते हैं, जो हमारा एम्पूल रहता है उसमें एजेस बने रहते हैं, तो उसको घिसने में जो आसानी तरीके से ब्रेक हो जाए, तो इसमें दोनों काम आ सकता है, ब्रेक करने में और एजेस को उसको अच्छा मतलब फोड़ने में आसानी हो। तो मैंने ये सरौता ले लिया है, सुपारी काटने का जो सरौता है वो ले लिया है। और मैंने एक इंजेक्शन और लिया है। तो आप सोच रहे होंगे एक इंजेक्शन और क्यों लिया है, तो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी इस वीडियो में आप सबसे आसान तरीका जानेंगे कि किस प्रकार सबसे आसान से आसान तरीके से बिना पेशेंट को दर्द हुए, बिना पेन हुए किस प्रकार इंजेक्शन लगाते हैं। तो मैंने ये इंजेक्शन अलग से लिया है, तो मैं बताता हूँ। तो हम इसको ओपन करते हैं, रीन्यूरो इंजेक्शन को, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं धीरे से। कभी भी इंजेक्शन कोई भी अचानक से एकदम से उसके रैपर को नहीं फाड़ें, क्योंकि उनकी पैकिंग बहुत सेंसिटिव होती है बहुत, तो आप आसानी से उसके रैपर को फाड़ें। तो इसमें क्या क्या चीज़ निकली है, ये इसका जो पैकिंग है वो है। और ये हमारे पास एम्प्यूल है, इसमें इंजेक्शन ये साथ में आया है 2 ml का। कितने ml का है ये? हाँ 2 ml का है। और ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन यूजेस वगैरह इसके बारे में है, रीन्यूरो इंजेक्शन के बारे में। ये जो इसके तरह के मैनुअल बोल सकते हैं, या एक तरीके का डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन वगैरह बोल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे पास ये एम्प्यूल है। तो देखिए अब मैंने 2 इंजेक्शन किस लिए लिए हैं, क्योंकि ये है ना, इसमें जो नीडल है, अपन कहीं इस नीडल से कहीं इसको फिल करते हैं, इंजेक्शन में मेडिसिन को कहीं इस नीडल से फिल करते हैं, तो इसकी जो एजेस, जो नुकीली एज रहती है ना, तो वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिससे कि पेशेंट को पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए हम इस वाले इंजेक्शन का ये जो नीडल है वो यूज़ करेंगे दवाई भरने में। तो दवाई भरने में हम इस नीडल के यूज़ करेंगे और लगाने में हम इस नीडल का यूज़ करेंगे। तो हम फिल करते हैं, चलिए हम ब्रेक करते हैं एम्प्यूल को। तो सबसे पहले ये बबल नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार इसको झटके से नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो ये एजेस दिख रहे हैं, वाइट मार्क दिख रहा है, इधर से आपको थोड़ा सा इसको घिस लीजिएगा, रगड़ लीजिएगा, जिससे कि ये आसानी से ब्रेक हो सके। तो आसानी से इसको हम डिस्पोज कर सके, आसानी से ब्रेक हो सके। तो इसके एजेस को आप घिस लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि आसानी से ये टूट सके। तो मेरे हाथ में सरौता है, तो आप 1-2 बार इसको अच्छे तरीके से घिस लीजिएगा। तो दोस्तों इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई कंटेनर ले लीजिएगा, हॉस्पिटल में रहेंगे तो आप तो पता ही है आपको कि वो डस्टबिन होते हैं, तो उसमें हम डिस्पोज करते हैं। तो कहीं आप घर पर कहीं इंजेक्शन लगाते हैं तो कोई भी ऐसा कंटेनर ले लीजिएगा, उसमें इसको फोड़िएगा। ऐसे हर कहीं नहीं फोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो नुकीला जो शार्प पॉइंट रहता है वो चुभ सकता है किसी को, तो हाथ पैर में। तो इस बात का कृपया करके ध्यान रखिएगा। तो इसको आसानी से हम फोड़ रहे हैं, देखिए किस प्रकार हम फोड़ते हैं। तो इसको इधर ही मारना, जो ये मार्क बना हुआ है इसको इधर ही आपको टैप करना है, और इस कंटेनर में ही गिरना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तो हमेशा कंटेनर का यूज़ करें। आप कहीं घर पे लगा रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल में तो डस्टबिन होते ही हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं जिनका यूज़ भी अलग अलग होता है। तो हम फोड़ना स्टार्ट करते हैं।